परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आज हमारा चिंता का विषय है प्रेरित, उसके तीसरे अध्याय, उसके 4 और 5 पद। हम सब जानते हैं कि पिछले 12 एपिसोड में प्रेरित पुस्तक तीसरा अध्याय पहला और दूसरा और तीसरा पद के ऊपर हमने बहुत कुछ विषय चिंता किया है, और 4 पद का भी एक भाग, पहला भाग हमने पिछले एपिसोड में अर्थात एपिसोड 12 में हमने चिंता किया था। आज हम एपिसोड 13 में पहुँचे हैं। आइए हम थोड़ा सा उस पद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। प्रेरित उसका तीसरा अध्याय, उसका 4 पद इस प्रकार है। पत्रोस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। प्रभु का नाम का महिमा हो। यहाँ पे पत्रोस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर देखकर ध्यान से देखकर कहा। पत्रोस और यूहन्ना ने उस जन्मना लंगड़ा व्यक्ति की ओर देखा। इस विषय के ऊपर हमने पिछले एपिसोड में कुछ विषय चिंता किया था। आज उसका आगे जो है, पत्रोस और यूहन्ना ने एक विषय उन्होंने कहा, हमारी ओर देख। हम जानते हैं कि हिब्री पत्रिया उसका 12 पद को हम आते समय, हिब्री पत्रिया उसका 12 अध्याय, उसका दूसरा पद, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। इस प्रकार लिखा है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, माने देखते रहो। यहाँ पे प्रेरित पौल लिखता है कि मुझे ना देखो और किसी को ना देखो, लेकिन प्रभु यीशु को देखो, क्योंकि उन्होंने विश्वास के कर्ता है और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो, देखते रहो, यही उनका कहना था। लेकिन पीटर यहाँ पे जन्म लंगड़ा व्यक्ति की ओर देखकर कहता है कि मुझे देखो, नहीं तो हमें और देखो, कि ये कहने के लिए ये हम देख सकते हैं। पीटर और यूहन्ना वहाँ पहुँचा कैसे? वहाँ पहुँचकर ये जो सुवार्ता, ये सुसमाचार, ये प्रभु यीशु की ओर देखने के लिए, अर्थात पीटर की ओर देखने के लिए, कहने के लिए उनका घर से बाहर आना पड़ा। घर में बैठने से कभी भी ये व्यक्ति से मुलाकात नहीं हो सकता था। घर में बैठकर कभी भी ये लंगड़ा व्यक्ति के साथ ये जो संदेश जो है दे नहीं सकता था। उनको अपना घर से निकला, अपने यूहन्ना को भी वापस लिया, और दोनों मिलकर जो मंदिर की ओर गया, तब उस व्यक्ति के पास आया और कहा कि हमारी ओर देखो। बहुत धैर्य के साथ, ये क्या हमसे देखने के लिए, हमारी ओर देखने के लिए ये साहस और धैर्य पीटर को कैसे मिला? हम जानते हैं कि ये जो पीटर कुछ दिन पहले प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए यहूदी लोग पकड़ा था, महायाजक की ओर लेके जा रहा था। उस समय ये पीटर अन्य नौकरानियों का और आज याजक और शास्त्रियों के साथ रहकर बैठते समय प्रभु यीशु ने एक बार पीटर को देखा था। प्रभु यीशु को देखा, उनको वो मालूम हुआ कि प्रभु यीशु मुझे देख रहा है, और बहुत पछतावा हुआ, रोया उन्होंने, वही बहुत रोया ये पीटर। लेकिन उसके बाद भी हम देख सकते हैं कि वो उनका पुराना जो धंधा था मछली पकड़ने का, मछुए था ना, मछली पकड़ने के लिए वो सारे छोड़कर पुराना जाल लेकर गया था। लेकिन पेंतिकोस दिन में जब कलीसिया जन्म हुआ, पूर्ण रीति में उनके जीवन में एक मन परिवर्तन हुआ, और अर्थात अभी उनके एक सागर शक्ति मिला कि ये कह सके कि मुझे देखो, हमारी ओर देखो कहने के लिए। प्रिया भाई और बहनों, ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। ये अगर कहने के लिए सबसे पहला विषय, हमें देखो, इधर लिखा है कि दोबारा हम वही जब पर आएंगे जो चिंता किया था। प्रेरित उसका तीसरा अध्याय, उसका 4 पद, यहाँ पे लिखा है कि हमारी ओर देख, हमारी ओर देख कहने के लिए सबसे पहला आवश्यक, हमारा घर में बैठकर ये विषय नहीं कर सकता, हमें बाहर जाना होगा। इसलिए प्रभु यीशु ने आज्ञा दिया था
कमेंटमेंट उनका जो अपना शिष्य लोगों को बुलाकर कहा था, वो जाने से पहले ये कहा था कि तुम लोग दुनिया के कोने कोने में जाओ और मेरा सुसमाचार प्रचार करो, लोगों के पास जाओ और ये सुसमाचार प्रचार करो। तभी ये जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए हमारा घर में बैठ कर नहीं हो सकता, घर से बाहर हमें जाना है। पीटर यूहन्ना हमारे लिए एक मातृका, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल है प्रिय भाई और बहनों। और इतना नहीं कि वहाँ जाकर ये कह सके कि अपना निज देश पर पहले गया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एक विषय है। अपना निज स्थान पर, अपने निज जगह पर, अपना ओन गांव में पहले वो सुसमाचार प्रचार किया, उसके बाद दूसरे ओर गया। और हमें मालूम है एक गदरास्ती में एक व्यक्ति के जो चंगा किया है, उन्होंने क्या किया, तुम उनके साथ आने के लिए चाहो, वो भी पद हम पढ़ेंगे। मार्क सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 19 पद। यहाँ पर इस पर लिखा, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बताओ कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए थे। उसका 18 में लिखा है, और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दो। दुष्टात्मा बाधित व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने जो चंगा किया, वो व्यक्ति कहता है कि मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपके साथ चला बुला करूँगा, मैं आपके साथ रहूँगा बोल के। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? कहा कि तुम, उसने आज्ञा ना दी कि उनके साथ आने के लिए, बल्कि कहा कि उसने कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बताओ। ये बहुत आवश्यक हमारे जीवन में। आज अनेक लोग बहुत दूर दूर तक जाते हैं प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, अपने निजे गांव में, निजे घर में, निजे लोगों को और निजे जो स्थान पर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने के लिए लोग तैयार नहीं है। ये बहुत विषय है प्रिय भाई और बहनों। हमें सुंदर जगह को छोड़कर, सुंदर घर से बाहर निकलकर अन्य लोगों के पास जाना है। ये यूहन्ना और पीटर हमको समझाते हैं और बताते हैं, और ये हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह जो पीटर ने कहा कि मुझे हमारे ओर देखो, इसका अर्थ ये है कि पीटर और यूहन्ना ने प्रभु यीशु को धारण किया अर्थात जो लोग बाहर से जो पीटर और यूहन्ना को देखेगा, उन लोग प्रभु यीशु मसीह को देख सका। उनके जीवन उस प्रकार था, उनके गवाही उस प्रकार था, उनके चाल चलन और उनका वातावरण सब कुछ उस प्रकार था। इसलिए वो बोलने का हिम्मत मिला, उनको धैर्य मिला, साहस मिला कि एक भिखारी व्यक्ति को, एक जन्मेला लंगड़ा व्यक्ति को कहने के लिए मुझे और देखो। और प्रिया भाई और बहनों, ये स्थान पर हम ये जो अवस्था में हम आज है, हो सकता है कि हम पाप में जीवन बिता रहे हो सकता है कि हम विश्वासी लोग हैं लेकिन कोई बीमार अवस्था में है, यो समस्या में पड़े हुए हैं। क्या परमेश्वर हमको देखते हैं? ये हम देखते हैं कि इसका भजन संगीता उसका भजन संगीता उसका 33 को रमाते समय, भजन संगीता उसका 33 उसका 13 पद, यह हम इस पर लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, वो सबको देखता है। स्वर्ग से उनका दृष्टि हमारे ऊपर है। जब पीटर ने अपना दृष्टि जन्मना लंगड़ा व्यक्ति को किया, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर है। हो सके कि हमें हमारे वो दृष्टि रखने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं होगा, हमारे सुंदर लोग नहीं होगा, हमारे परिवार के लोग नहीं होगा, हमारे कलीसिया के लोग नहीं होगा, हमारे समूह के लोग नहीं होगा। लेकिन ये भजन संगीता 33 उसका 13 पद के ऊपर हम देख सकते हैं कि यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को देखता है, उनका आंख सब मनुष्यों के ऊपर है। अगर ऐसा है, प्रभु का वचन के आधार पर मैं कहने के लिए चाहूँगा, आज आप कोई भी समस्या में हो, कोई दुख में है, जो कोई भी परेशानी में हो सके कि आप सोचते हो कि मैं एक निराश्रय व्यक्ति हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है।
कोई मेरा तकलीफ देखने के लिए कोई नहीं है, तो आज मैं कहने के लिए चाहूँगा परमेश्वर को वचन के आधार पर परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर है। उसके बाद और एक बार पढ़कर मैं आगे जाऊँगा। इफिसी पत्रिया उसका 4 पद। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुना लिया कि हमको निकट प्रेम से पवित्र और निर्दोष हो। जगत का उत्पत्ति से पहले उनका दृष्टि हमारे ऊपर है, तो परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम दोबारा वो प्रेरित को हम आते हैं, प्रेरित है उसका 3 अध्याय उसका 4 पद। अभी परमेश्वर का दृष्टि, यहोवा का दृष्टि आज हम लोगों के ऊपर है, और लेकिन ये कहता है कि हमारी ओर देखो, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहता है कि हमारी ओर देख, ये आवाज़ हमें सुनना है परमेश्वर से। परमेश्वर आज भी हमसे कहता है कि हमें हमारी ओर देखो। हम वो देखना नहीं चाहते हैं। हम इस पृथ्वी का विषय को हम ज़्यादा ध्यान देकर पृथ्वी के विषय को हम देखते हैं, लेकिन स्वर्ग का एक परमेश्वर यहोवा स्वर्ग से हमें देखकर कहता है कि मेरे से और देखो, मुझे देखो। वो शब्द हमें सुनने के लिए हम राजी नहीं है, तैयार नहीं है, क्योंकि हम दुनिया का लालच में हम फंस गया है। दुनिया का लालच में रहने के कारण परमेश्वर का जो शब्द सुनने के लिए हमसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? लंगड़ा व्यक्ति, अगर लंगड़ा व्यक्ति अगर ना देखे तो आगे का वहाँ पे ये यहाँ फुल स्टॉप हो जाता, एक कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाता, ये विषय का और आगे कुछ लिखने के लिए नहीं होता। लेकिन यहाँ 5वें पद में पढ़कर मैं समाप्त होगा आज का चिंता। 5वें पद में, सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा, देखने लगा, उनको देखा। जो आज हमारे जीवन में आज हो सकता है कि कमी है, हम नहीं देख रहा है, बहुत ताकने लगा, देखने लगा परमेश्वर की ओर, पीटर की ओर, पीटर यूहन्ना की ओर। पीटर यूहन्ना ने कहा कि मुझ में देखो, हमारी ओर देखो। अगर वो ना देखे, अपना रूमाल बिछा हुआ है और वो रूमाल की ओर देखकर पैसा गिनते थे, पैसा देखते या अन्य लोगों की ओर देखते थे, इनको क्यों देखना है बोलकर अगर सोचते, अगर बैठते, कभी भी उनके जीवन में इस बड़ा एक विषय, आश्चर्य विषय नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया? एक अच्छा काम किया उन्होंने जीवन में, कि उन्होंने उनके ओर देखा। आज इस संदेश यहाँ समाप्त करने से पहले मेरा अनुरोध है आप लोगों से, परमेश्वर यहोवा का दृष्टि आपके ऊपर है। परमेश्वर आपको देख रहा है, लेकिन ये भी कहता है कि मुझे देखो। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में कुछ करने के लिए, लेकिन रुकावट कहाँ पर है? हम नहीं देख पा रहे, हम देखने के लिए नहीं चाहता है। परमेश्वर इस दुनिया का लालच में हम फंसकर हम दुनिया की ओर देखते हैं, लेकिन ऊपर की ओर हमारा दृष्टि नहीं उठा रहे। आज प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, आज मेरा कहने का विषय यह है कि आप लोग ये यहोवा का जो स्वर सुने, यहोवा का और माधुर्य शब्द सुने और ऊपर की ओर यहोवा की ओर देखो। प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य करेगा, प्रभु आपका समस्या दूर करेगा। अगर आप परेशानी में हो, दुख में हो, या हो सकता है कि आपके लिए कोई नहीं है, तो यहोवा आपके संग है। यहोवा ने कहा कि मैं तेरे संग रहूँगा, मेरे साथ रहूँगा, भयभीत ना हो, धैर्य रहो, साहस बांधो, मैं तेरे संग रहूँगा। वही परमेश्वर आज हमारा परमेश्वर है। यहाँ मैं समाप्त कर रहा हूँ। आगे अगला एपिसोड में आगे की ओर चिंता करेंगे। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।